हेलो फ्रेंड्स, डिफेक्टिव इनकम टैक्स रिटर्न नोटिस का रिप्लाई देने के बाद क्या हम अपने आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं या नहीं, ये आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। डिफेक्टिव इनकम टैक्स नोटिस आता है सर आपको जब आप भी रिटर्न फाइल करते हैं। रिटर्न फाइल करते समय या तो आपके 26 एएस या फिर आपके एआईएस रिपोर्ट के हिसाब से आपका इनकम टैक्स जो डेटा आपने फिल किया है वो मैच नहीं करता है, तो डिपार्टमेंट आपको उसका नोटिस भेजता है और उस नोटिस का रिप्लाई आपको 15 डेज के अंदर करना होता। अगर आप 15 डेज के अंदर उसका रिप्लाई नहीं करते हैं तो आपका रिटर्न इनवैलिड माना जाता है। दैट मींस कि आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है, ये माना जाता है। आप सर इसका रिस्पॉन्स करने के आपके पास में दो तरीके हैं। पहला जो होता है ऑप्शन होता है एग्री का। एग्री का मतलब होता है कि सर जो भी डिपार्टमेंट ने क्वेरी निकाली है कि इस वजह से आपका इनकम टैक्स रिटर्न डिफेक्टिव हुआ है, चाहे आपकी डेटा मैच नहीं कर रहा है या फिर आपने फॉर्म्स गलत सेलेक्ट कर लिया है, तो उसके हिसाब से आप एग्री है तो आप एग्री के ऑप्शंस पे क्लिक करके आप उसका रिस्पॉन्स कीजिए। और रिस्पॉन्स कैसे करना है ये हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिटेल में कवर किया था। दूसरा ऑप्शन आता है आपका डिसएग्री का, यानी कि डिपार्टमेंट ने जो भी क्वेरी निकाली है आपके हिसाब से वो सही नहीं है तो आप इस क्वेरी से डिसएग्री है। ये दो ऑप्शंस आपके आते हैं। आपसे किसी पर्सन ने गलती से क्लिक हो गया डिसएग्री पे या फिर एग्री पे क्लिक हो गया और एग्री पे क्लिक करने के बाद उन्होंने जो भी रिस्पॉन्स करना था वो रिस्पॉन्स उन्होंने कर दिया। बाद में अगर वो अपने आईटीआर को रिवाइज करना चाहते हैं तो क्या अपने आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं? आंसर इज यस, क्योंकि आईटीआर रिवाइज की जो ड्यू डेट है वो ड्यू डेट है 31 दिसंबर 2024। आईटीआर रिवाइज अनलिमिटेड टाइम तक आप कर सकते हैं, उसमें कोई भी इश्यूज नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है आपको आईटीआर रिवाइज करने के लिए। तो आईटीआर रिवाइज आप डिफेक्टिव इनकम टैक्स नोटिस अगर आपका आता है उसका रिस्पॉन्स आपने कर दिया, इसके करने के बाद भी अगर आप अपने आईटीआर को रिवाइज करना चाहते हैं तो आप अपने आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपको यह ध्यान रखना है कि उसका जो ओरिजिनल एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो आपको जो फर्स्ट रिटर्न आपने फाइल किया था जिसके अगेंस्ट में आपका डिफेक्टिव इनकम टैक्स नोटिस आया था वो वाला एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको वहां पे एंटर करना होगा। अदरवाइज जब भी हम रिस्पॉन्स करते हैं डिफेक्टिव इनकम टैक्स नोटिस का तो वहां पर भी हमको एक न्यू रिटर्न फाइल करना होता है और उसकी फिर जेपीजी फाइल यानी कि वो फाइल हमको डाउनलोड करनी होती है। डाउनलोड करने के बाद फिर से हमको वहां पर अपलोड करनी होती है। तो ये सब कुछ हमको करना होता है। तो वहां पर आप जब भी रिटर्न रिवाइज करें, रिवाइज करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है ना वो आपको ओरिजिनल रिटर्न जो आपने फर्स्ट टाइम फाइल किया था जिसके अगेंस्ट में आपको डिफेक्टिव इनकम टैक्स नोटिस आया है वो वाला एक्नॉलेजमेंट और डेट आपको इंटर करनी है। तो रिटर्न आप अनलिमिटेड टाइम तक रिवाइज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नए टॉपिक्स के साथ में मुलाकात करते हैं। अगर आपकी भी ऐसी कोई क्वेरी है, आप भी कोई कंसल्ट करना चाहते हैं हमसे, आप कुछ भी क्वेरी में फंसे हुए हैं, कोई डाउट है, आप हमारे साथ में शेयर करें। व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे दिख रहा है 7389781117। हमसे जितना भी हेल्प हो सकता है वो बिल्कुल हम आपको हेल्प करेंगे। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।